स्वामी की वाणी से मन को शांति मिल जाती है। फिर वचनों की शुद्धि के लिए उन्होंने छंद शास्त्र लिखा। उन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण लिखा। तो छंद शास्त्रों को पढ़कर, व्याकरण को पढ़कर वाणी शुद्ध होती है। और फिर काय के दोषों को दूर करने के लिए क्या किया उन्होंने? आयुर्वेद की रचना की। वैसे सिद्धांत के बोध से अविवेक दूर होता है और आध्यात्मिक ज्ञान होने से मन को सांत्वना मिलती है। पर फिर भी मन तो प्रवृत्ति चाहता है। तो प्रवृत्ति के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भक्तियों की रचना की है। अनेक भक्तियां लिखी हैं और बड़ी सुंदर भक्तियां लिखी हैं। श्रवण बेलगोल के शिलालेख में ऐसा उल्लेख है कि ये आयुर्वेद के महान विद्वान थे। तो इन्होंने कोई ऐसा लेप तैयार किया था और उस लेप को जब ये अपने चरणों के नीचे लगा लेते थे तो ये भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र तक चले जाते थे और फिर वहां से लौटकर पुनः भारत आ जाते थे। तो ये भी एक ऐसा वृत्तांत है कि किसी समय जब ये लौट रहे थे वहां से, साक्षात तीर्थंकर जो विद्यमान तीर्थंकर है श्रीमंदर भगवान, उनके निकट से जब वो लौट रहे थे तब जो सूर्य किरणें इनकी आंखों पर पड़ी तो आंखों को क्षति पहुंची। संजात चक्षुस्तिमिर व्याधि, आचार्य प्रभाचंद्र जी ने लिखा कि इनको आंखों में अंधेरा आ गया और फिर ये यहीं बंकापुर पर ठहर गए और शांतिनाथ भगवान के जिनालय में 16वें तीर्थंकर है, उनके जिनालय में भगवान के चरणों के निकट भक्ति में लीन हो गए। किसी प्रकार के अशुद्ध औषध को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। प्राय आंखों के लिए शहद का प्रयोग करना पड़ता है, पर जैन परंपरा में उसका निषेध है। वैसे तो सनातन ग्रंथों में भी, हिंदू धर्म में भी वेदव्यास महर्षि ने और अन्य भी पुराणकारों ने, ग्रंथकारों ने इसका उल्लेख किया है। शहद के विषय में एक स्थान पर लिखा हुआ है, सप्तग्रामे तु यत् पाप मग्निना भस्मसात् कृते तत्पापम जायते जंतुर मध्वैक बिंदु भक्षणात्। 7 गांवों को जलाने पर जो एक प्राणी को दोष लगता है, पाप लगता है, शहद की एक बूंद का भक्षण करने पर भी उसको वही दोष लगता है। ठीक है, ये पौराणिक बातें हैं, लेकिन शहद का जैन परंपरा में निषेध होता है। आचार्य महाराज ने किसी औषध को स्वीकार नहीं किया। तब वहां के जो प्रमुख थे, बंकापुर के जो राजा थे, उन्होंने कहा कि आप जैन धर्म की चर्या से कैसे ठीक हो सकते हो? शरीर के स्वास्थ्य के लिए तो आपको किसी दूसरे का सहारा लेना ही पड़ेगा। तब उन्होंने उत्तर दिया कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति में अपार शक्ति है। भक्ति की शक्ति को न जानने वाला ही कह सकता है कि मार्ग अवरुद्ध हो गया है, रास्ता बंद है। पर मेरा विश्वास है कि भगवान की भक्ति से असंभव संभव हो सकता है। उन्होंने तत्काल शांतिनाथ भगवान के श्री चरणों को पकड़ लिया और 8 काव्यों में एक सुंदर
संस्कृत भाषा में स्तोत्र की रचना की, और जब अष्टम काव्य पढ़ रहे थे तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, करुणा करके मेरी दृष्टि को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि आपके दर्शन बिना मेरी दृष्टि उदास है। और उनकी आंखों से भक्ति के आंसू निकल पड़े, साथ में वो व्याधि भी आंखों से बाहर हो गई, उनको पुनः अपनी नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई, वो वापस देखने लग गए। तो ऐसी सब घटनाएं आचार्य महाराज के जीवन में इतिहास के पन्नों पर अंकित है। इन्होंने सिर्फ साधना की बात नहीं की है, किंतु साधना के लिए स्वस्थ होने की भी बात की है। स्वस्थ शरीर से जो साधना होती है वो अस्वस्थता में संभव नहीं है, इसलिए इन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत सुंदर बातें लिखी है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित कल्याणकारक रसायन ग्रंथ में आंखों का एक उपचार दिया हुआ है, जो आचार्य शांति सागर महाराज श्री ने लगभग सन 55 में उनकी संलेखना हुई, 18 सितंबर को। उससे पूर्व जब उन्होंने ग्रीष्म काल में 200 मील की यात्रा की थी, तो डामर रोड पर गर्मी में चलने के कारण उनकी आंखों पर प्रभाव पड़ा था। तब यह ग्रंथ पूना के भांडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट में सुरक्षित था। वहां की मेंबरशिप लेने के बाद ही उस ग्रंथ को देखने मिलता था। तो वहां के सदस्य बनकर पूना के एक वकील हैं, जो उस समय तो नवयुवक थे, छोटे थे, उन्होंने उस ग्रंथ को निकाला और उस प्रसंग को उन्होंने, जो संस्कृत में लिखा हुआ था आंखों का, वो उतार लिया और उतार कर बड़े बड़े वहां के राजवैद्यों को दिखलाया। और उन्होंने कहा कि इसमें जो औषध लिखी है वो हम बना ही देते हैं। औषध उन्होंने तैयार कर दी, और औषध तैयार करके फिर उन्होंने कहा कि ये औषध किसके लिए ले जा रहे हो। तब युवक, जिनका नाम कांतिलाल शाह है, बोले कि हमारे बहुत बड़े गुरु हैं, इस समय भारत में बहुत उनका नाम है, आचार्य शांति सागर महाराज। अरे, शांति सागर महाराज के लिए ले जा रहे हो, फिर तो रुक जाओ। बोले, हमने इस औषध का आज तक कभी प्रयोग नहीं किया और हम नहीं जानते कि इसके परिणाम क्या होंगे। इस औषध से अगर उनकी आंखों को कुछ हो गया तो फिर हम लोग असमय में मारे जाएंगे। सारा जैन समाज हमारे ऊपर टूट पड़ेगा कि वैद्य ने क्या मिलाकर दे दिया दवा में, तो हम तो फंस जाएंगे। तब उस युवक ने वो जो चूर्ण था सीधे अपनी आंखों पर लगा लिया कि आप प्रयोग करना चाहते हैं ना, मैं लगा रहा हूं अपनी आंखों पर। मुझे तो विश्वास है कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी कभी किसी की हानि नहीं कर सकते। मैं इसको अपनी आंखों में लगा रहा हूं और प्रयोग हो जाएगा आपके सामने, आप निश्चिंत होकर के कह देना कि ठीक है, ले जाओ। तो जब उन्होंने आंखों में लगाया तो आंखों से काफी पानी निकला, बहुत पानी निकला, आंखें लाल लाल हो गई। वैद्य तो घबरा गए, लेकिन थोड़ी देर बाद इन्होंने आंख बंद रखी और थोड़ी देर बाद आंख खोली। वैद्य जी ने पूछा कि कैसा लग रहा है। बोले, ठंडा ठंडा लग रहा है। आंखें निर्मल हो गई और आंखों को ऐसे खोल करके देखा तो ललाई भी नहीं थी। तब उन्होंने बोला कि तुमने विधि तो की नहीं, सीधे पाउडर लगा लिया आंखों में चूर्ण। तो बोलता है कि क्या विधि है। बोले कि जिस माँ को प्रथम पुत्र हुआ हो उसके दूध में घोंट करके ये आंखों में लगाई जाती है। बोले, ठीक है, मैं बता दूंगा और वहां बंदोबस्त हो जाएगा। तब जब आचार्य शांति सागर महाराज श्री के लिए इसका प्रयोग होने वाला था
तो बहुत से प्रथम पुत्रों को जन्म देने वाली माताएं वहां पर योगदान के लिए तत्पर थी, और फिर उस उपचार से आचार्य श्री को लाभ मिला था। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो बातें कही है स्वास्थ्य के लिए, उच्चारण और व्याकरण को लेकर, और ज्ञान की जो बातें की है वो अत्यंत प्रामाणिक है। मूल दिगंबर परंपरा के प्रधान आचार्यों में आचार्य पूज्यपाद स्वामी की गणना होती है। तो जो स्वास्थ्य की बातें चल रही थी उसके अंतर्गत कुछ योग, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, बंध आदि बहुत सी प्रक्रियाएं होती है। तो इसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो सर्वार्थ सिद्धि की रचना की, उसके बाद आचार्य अकलंक देव ने मोक्ष जाते समय आसन कैसा होता है उसका वर्णन किया। उसमें भी यही बात आई है कि रीढ़ सीधी होती है, शरीर व्यवस्थित रहता है। पद्मासन में अथवा अन्य भी कुछ आसन है जिसमें ध्यान लगाया जाता है, और ध्यान लगाते समय जब शुक्ल ध्यान में जाते हैं साधु, जिससे घाती कर्मों का क्षय होता है, कैवल्य प्रादुर्भूत होता है, प्रकट होता है, तो उसमें उन्होंने बतलाया कि साधु की मुद्रा, शरीर रूपी यष्टि तो सरल, ऋजु, सीधी होती है, पर साथ में उनकी जो ठोड़ी है ये उस ध्यान के काल में थोड़ी ऊपर होती है। उस ध्यान में प्रवेश करते समय ऐसे ऊपर होती है, ऐसे सामने झुकी हुई नहीं होती, थोड़ी थोड़ी ऊपर होती है, जिसको चिन बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। थोड़ी ऊपर होती है, दृष्टि सम होती है, आंखें खुली भी हो सकती है, बंद भी हो सकती है, क्योंकि जिन्होंने साधना की उस अवस्था को प्राप्त किया है वो देखते हुए भी नहीं देखने में समर्थ होते हैं। उनके पास वो क्षमता होती है कि आंखें खुली हो तो भी वो न देखें, वो ध्यान में जा सकते हैं खुली आंखों के साथ, बल्कि ये तो उनके लिए सरल है, वो चलते हुए भी ध्यान में जा सकते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अपनी अनुभूतियों के अमृत रस को समाधि तंत्र में परोसा है, और वो वास्तव में साधना करने वालों का ग्रंथ है, सिर्फ पढ़ के सिर हिलाने वालों के लिए नहीं है। बहुत से लोग संगीत की सभा में सिर हिलाते हैं, लेकिन पूछते हैं कि भाई क्यों हिला रहे थे, बोले कि बाजू वाला हिला रहा था इसलिए मैं हिला रहा था। तो ये ऐसा हंसी खेल नहीं है। अध्यात्म शेरनी का दूध है, ये स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है। आचार्य जयसिंह स्वामी ने समयसार ग्रंथ की तात्पर्य वृत्ति टीका में अध्यात्म की परिभाषा लिखी है। परद्रव्य निरवलंबत्वेन निज शुद्धात्मनि विशुद्ध गुणाधार भूते निष्ठानम अध्यात्मम। संपूर्ण अन्य पदार्थों के आलंबन को छोड़कर अपने शुद्ध स्वरूप में, कैसा है अपना शुद्ध स्वरूप? निर्मल केवल ज्ञानादि गुणों का आधार है। उसमें प्रवृत्त हो जाना अर्थात समाधि में लीन हो जाना अध्यात्म है। किताब पढ़ना अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म ग्रंथ अध्यात्म नहीं है। इसलिए उस अध्यात्म में जाने के लिए मन, तन, वचन सब प्रकार से स्वस्थ होना जरूरी है। अस्वस्थ मनुष्य दुर्बल हो जाता है, और ये काम दुर्बलों का नहीं है, बलवानों का काम है। क्योंकि एक दोहा रविंद्र जैन ने लिखा था, बाण बलिया भुज बली महाबली कोई होए, काल बली सब ते बली या ते बली न कोय। उस काल बली पर विजय प्राप्त करने से निर्वाण प्राप्त होता है, और उसकी प्राप्ति के लिए महाबली होना आवश्यक है। काल बली को दुर्बल जीत नहीं सकते। इसलिए तन, मन और वचन से स्वस्थ होने की आवश्यकता है।
फिर से ऐसे बैठकर प्रातःकाल नमे किंचन, मेरा कुछ नहीं है, और रात को शयन पूर्व किन लब्धम किन नष्टम, क्या पाया क्या खोया, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।